हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज अ क्वेश्चन। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack इन दी स्ट्रिंग। ऑलराइट, सो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि मान लो 15 अगस्त आ रही है और पतंग उड़ा रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो पतंग उड़ाते उड़ाते आपने क्या करा कि जो पतंग है ना, वो 60 मीटर हाइट पे फ्लाइंग कर रही है। क्लियर? 60 मीटर हाइट पे जो फ्लाइंग कर रही है और उसका जो स्ट्रिंग है, यानी जो रस्सी है, रस्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, जो थ्रेड है जिससे आप पतंग उड़ाते हैं, उस थ्रेड को आपने किसी पॉइंट पे बांध दिया है। और जो बांधा है आपने, वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है? दैट इज 60 डिग्री एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि बताइए जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी, जिस स्ट्रिंग से आप उड़ा रहे हैं, जिस धागे से आप उड़ा रहे हैं, उसकी लेंथ क्या रहने वाली है इन सिचुएशंस में, अगर कोई बीच में स्लैक ना हो। स्लैक मतलब गठा ना बंधी हो, कोई गांठ ना आ रही हो, स्ट्रेट है एकदम। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन बताया गया है। इसी चीज को अगर आप इमेजिन करना चाहें, 15 अगस्त इमेजिन करना चाहें, तो ये देखिए मैं इमेज आपके सामने लेके आने की कोशिश करी है। हालांकि इससे बेटर इमेज मिल सकती थी बट मिली नहीं, तो आप इसको इमेजिन करें कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जो आपकी काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे फ्लाइंग कर रही है, ठीक है ना? और जिस स्ट्रिंग से आप इसे उड़ा रहे हो, ये वो स्ट्रिंग है। तो आपने क्या करा, आपने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मैं स्ट्रिंग को इसके साथ नॉट पे बांध देता हूं। और ये जो सरफेस के साथ स्ट्रिंग से एंगल बनाएगी, वो कितना बना रही है? दैट इज 60 डिग्री। और ये हाइट कितनी है? दैट इज 60 मीटर। तो बताइए ये लेंथ कितनी होगी? यानी स्ट्रिंग की लेंथ आपसे पूछी गई है, ठीक है? तो चलिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे, जो मैथमेटिकल फिगर है। और अभी हमने जो देखा है वो मैथमेटिकल फिगर में एज्यूम नहीं की जाती, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए यूज किया है कि आप किस तरह से सिचुएशंस को इमेजिन करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए ये मैं फिगर आपके लिए बना देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया है। क्लियर? अब देखिए, तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ए बी सी, दिस, ये एंगल कितना है? दिस इज 60 मीटर। और ये वो सरफेस पे पॉइंट है जहां पर आपने उस स्ट्रिंग को बांध दिया है। ये पॉइंट पे आपकी पतंग उड़ रही है, जिसकी लेंथ, सॉरी, जिसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर। क्लियर? तो अब आपने क्या करना है? स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज, आप लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे लिखें, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी, वेरी गुड, is equal to perpendicular upon hypotenuse and this is equals to sin theta। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि ए बी साइड हमें गिवन है, ए सी साइड हमें फाइंड करनी है। तो रेशियो किसका बनता है? साइन थीटा का बनता है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट इन कर देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू कितना? दैट इज 60 अपॉन ए सी एंड साइन 60, लाइक दिस। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है? दैट इज √3/2। तो आप लिखिए इसे 60 अपॉन ए सी is equals to √3/2, like this। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो ए सी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाय √3 करेंगे। फर्दर इसे देखेंगे तो 120 अपॉन √3। क्लियर? डिनोमिनेटर में अगर रूट वाली वैल्यू आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज करेंगे। तो चलिए रैशनलाइज कर देते हैं इसको। ये देखिए, दिस इज ए सी इक्वल टू 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3। सो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 √3 अपॉन में 3 से कैंसिल करिए, कितना आ गया? दिस इज 40 √3 मीटर्स। यहां पर आप लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर।
Alright students, happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.